कांग्रेस पार्टी क्या बर्बादी की तरफ बढ़ रही है या फिर कांग्रेस पार्टी 2024 के चुनावों से पहले ही खत्म हो जाएगी? जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप इस वक्त हमारे साथ देख रहे हैं SP9 न्यूज। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक बड़ी रणनीतियां बनाने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में एक के बाद एक इस्तीफों का दौर भी जारी है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि 2024 के चुनावों में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जाए, बड़े बड़े सियासी सूरमाओं को मैदान में उतारा जाए, तो वहीं ऐसा देखा गया कि चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े सियासी खिलाड़ी मैदान छोड़ते नजर आ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कपिल सिब्बल की, हार्दिक पटेल की, ऐसे ही तमाम बड़े नेताओं की। और आज कांग्रेस पार्टी पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी खास सहयोगी मेघा। मेघा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। जी शुक्रिया। मेघा, मेरा सवाल आपसे पहला यही रहेगा कि सबसे पहली चीज, कांग्रेस की रणनीतियां और एक के बाद एक इस्तीफे, आखिरकार कांग्रेस इनमें सामंजस्य कैसे बिठा पा रही है? देखिए, एक तरफ कांग्रेस पूरी कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि जिस तरह से उन्हें हार मिली है उस हार का सामना करते हुए फिर से पार्टी को खड़ा किया जाए 2024 के लिए और बाकी राज्यों में जिस तरह से चुनाव होने वाले उसके लिए। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आगे की रणनीति बना रही है, पीछे ध्यान नहीं दे रही कि पार्टी में हो क्या रहा है। इस वजह से इस्तीफे का दौर लगा हुआ है। यहाँ पर पंजाब में जिस तरह से सुनील जाखड़ का इस्तीफा आता है, यहाँ पर गुजरात से जिस तरह से हार्दिक पटेल का इस्तीफा आता है, इस इस्तीफों पर काम नहीं कर रही है कांग्रेस। यहाँ पर शिकायतें, जो ऐसा नहीं कि अचानक से इस्तीफा आया, शिकायतें बहुत दिनों से हो रही थी, लेकिन कांग्रेस इन सभी चीजों को नजरअंदाज कर 2024 की प्लानिंग कर रही थी, आगे की सोच रही थी। और कहीं ना कहीं 2024 की प्लानिंग की बात आपने करी है कि 2024 की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा देखा गया कि 2024 की प्लानिंग, फिर चिंतन शिविर और चिंतन शिविर के बाद आगे टास्क फोर्स का काम। लेकिन टास्क फोर्स तो रखी की रखी रहेगी, क्योंकि आपके जो सबसे बड़े नेता थे एक वक्त पर मंत्री केंद्र सरकार में, उन्होंने आपकी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और आपका एक बयान भी सामने नहीं आया। जी बिल्कुल, कपिल सिब्बल का इस्तीफा जो है सबके लिए चौंकाने वाला था। जिस तरह से खबरें सामने आई कि 16 मई को ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन बात जो है कल ना सामने निकल कर आती है। यहाँ पर 26 मई को सबको पता चलता है। तो यहाँ पर कांग्रेस भी इस बात को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन देखिए, राजनीति में कोई भी इतना बड़ा नेता अगर इस्तीफा देगा आज ना कल, तो वो चीजें पता चली जाएंगी। लेकिन कांग्रेस का इस पर प्रतिक्रिया ना आना, ये थोड़ा हैरान करने वाली बात है, क्योंकि कपिल सिब्बल, हार्दिक पटेल, ये सब जैसे छोटे मोटे नेता नहीं थे। वो बड़े नेता थे, दिग्गज नेता थे। यहाँ पर अच्छी खासी जो है पकड़ थी कांग्रेस पार्टी में उनकी, फिर भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी की तरफ से कोई बयान नहीं आता है। ये थोड़ा हैरान करने वाला बिल्कुल बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इसको लेकर पहले भी कोई बात नहीं की। जब कपिल सिब्बल ने खुद कहा कि मैं इतने दिन पहले इस्तीफा दे चुका हूं, उसके बाद तो छोड़िए, उसके उस वक्त तक कांग्रेस पार्टी ने इस बात को छुपा के रखा। आखिरकार जब इस्तीफा दे दिया गया तो छुपा कर क्यों रखा गया इस बात को? कपिल सिब्बल नहीं बताते तो शायद कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बारे में कोई खुलासा भी नहीं किया जाता। जी बिल्कुल, अभी भी नहीं किया जा रहा है। कपिल सिब्बल की तरफ से ये बयान आ रहा है कि हमने तो कभी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अभी भी कांग्रेस इस पर कुछ बोलते हुए नजर नहीं आ रही। कांग्रेस जो है अपने हालातों को सुधारने की, ढकने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की रणनीति जो है वो काम नहीं कर रही है। इस वजह से देखा जा रहा है कि बड़े बड़े नेता जो है कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का बड़े बड़े नेता साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। हार्दिक पटेल का जिक्र है, उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र है, उससे पहले RPN सिंह का जिक्र है, और अब बहुत बड़ा नाम जो G23 के बड़े नेता थे, कपिल सिब्बल। मेगा, G23 के बड़े नेता कपिल सिब्बल, सबसे बड़ी बात यह है कि G23 जो ग्रुप था पार्टी में बदलावों की मांग कर रहा था। क्या वाकई में पार्टी में बदलाव नहीं किए गए, इस वजह से नाराज है कपिल सिब्बल, या फिर कोई और बात है जो उन्हें अंदर इंदर खाए जा रही है? देखिए, बिल्कुल बदलाव तो एक बड़ा मुद्दा जरूर था, और इस वजह से देखा गया कि जैसे ही 5 राज्यों में कांग्रेस बुरी तरह से हारती है, उसके बाद G23 के नेता जो है अपनी नाराजगी व्यक्त भी करते हैं परिवारवाद को लेकर। सोनिया गांधी से भी मुलाकात होती है G23 के नेता की, लेकिन बात वही का वही रह जाता है। यहाँ पर नाराजगी, इस पर सोल्यूशन यहाँ पर कहीं निकल कर नहीं आता है। G23 के नेता जो है चाहते थे कि पार्टी की दिशा जो है थोड़ी सी चेंज की जाए, लेकिन वो भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जैसी की तैसी ही कांग्रेस पार्टी 5 चुनाव हारने से पहले भी और हारने के बाद भी। तो मुझे लगता है इस वजह से भी नाराज है, क्योंकि बातें नहीं सुनी जा रही यहाँ पर बाकी नेताओं की। यहाँ पर अपनी मनमानी करने की कोशिश की जा रही है गांधी परिवार की तरफ से। और हार्दिक पटेल का भी यही कहना था जब उन्होंने पार्टी छोड़ा था कि हमारी बातें जो है आला कमान नजरअंदाज कर देती है, सुनती नहीं है, और हमारी बातों पर जो है काम नहीं किया जाता अगर हम कोई कंप्लेन लेकर जाते हैं। और वही मुझे लगता है कारण कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल के साथ भी रहा होगा कि वो अपनी राय जरूर दे रहे होंगे पार्टी को सुधारने के लिए, लेकिन उनकी बातें नहीं मानी गई होगी, और एक वक्त पर उन्हें यह लगा होगा कि अब इस पार्टी में उनकी कोई भूमिका नहीं रह गई है। इस वजह से आज उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है।
उनकी पार्टी में कोई इतनी बड़ी भूमिका नहीं रह गई, इसलिए उन्होंने आज इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन बात यह है कि उपयोगिता नहीं रह गई है, ये उनको लगता है। क्या कांग्रेस पार्टी को भी यही लगता है मेघा के कपिल सिब्बल की पार्टी में कोई उपयोगिता नहीं है, इसी वजह से कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं करी? हमने जैसे कुछ वक्त पहले कहीं कांग्रेस के लीडर से ही बात की थी, तो उन्होंने बताया था वो एक लायबिलिटी बनकर रहेगा, कोई परफॉर्मिंग एसेट नहीं है, और ऐसे नेताओं के इस्तीफे आगे भी कांग्रेस पार्टी में जारी रहेंगे। देखिए, अगर वो परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं है, पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे, तो पार्टी को उन्हें निकालना चाहिए ना। खुद वो इस्तीफा देके क्यों जाएंगे पार्टी से? तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कांग्रेस अपनी गलतियों को यहाँ पर मान नहीं रही है, बल्कि उन्हें छुपाने की और दूसरे पर डालने की कोशिश कर रही है कि आप में खोट है इसलिए आप पार्टी छोड़कर जा रहे हो। पार्टी में कोई खोट नहीं है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं पार्टी की बात करूं तो इतने बड़े दिग्गज नेता निकल जाते हैं, पार्टी को एक असर तक नहीं होता है। सोनिया गांधी पर कुछ असर नहीं होता है। यहाँ पर पार्टी में गिन चुनकर जो है 5-6 ही ऐसे प्रमुख नेता है जिसे पूरे भारत में लोग जानते हैं। कपिल सिब्बल भी उसमें से एक आते हैं, और वैसे दिग्गज नेता, फेमस चेहरा आपका पार्टी का साथ। कुछ वक्त पहले की बात है जब गुलाम नबी आजाद का भी ये कहना था, जब गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि जितना लंबा वक्त मैंने एक पार्टी को दिया है, और आज जब उस पार्टी की मैं हालत देखता हूं, क्योंकि उस वक्त 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी, तो उन्होंने कहा था जब मैं अपनी पार्टी की हाल जिसको मैंने अपने जीवन और जवानी दोनों दे दी, उस पार्टी का जब मैं ये हाल देखता हूं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, बहुत दुख होता है। क्या अगला इस्तीफा गुलाम नबी आजाद का भी हो सकता है, या फिर मनीष तिवारी का हो सकता है? ऐसे कितने नेताओं के इस्तीफे, या ये जो G23 के खेमे से ही इस्तीफों का दौर आगे भी लगा रहेगा? जी बिल्कुल लगा रहेगा। मुझे लगता है अगर कांग्रेस इन इस्तीफों को लेकर चर्चा नहीं करती है, सुधार नहीं करती है, जो सुधार अभी G20 के नेताओं की तरफ से मांगा जा रहा है, जो सुधार बाकी नेता मांग रहे हैं, अगर उस पर काम नहीं किया जाता है तो बिल्कुल इस्तीफों की लड़ी ऐसे लगी रहेगी। क्योंकि आप अपना जीवन का एक कीमती वक्त उस पार्टी को दे रहे हो। यहाँ पर जिस तरह से हार्दिक पटेल ने भी कहा था कि हमने अपने 3 साल बर्बाद किए कांग्रेस पार्टी में रहकर, तो आप अपना वक्त किसी पार्टी को दे रहे हो और आपकी बातें नहीं सुनी जाती है, नहीं रखी जाती है, तो पार्टी छोड़ना लाजमी है। तो यहाँ पर बिल्कुल अगर आगे चलकर नेताओं की बातें नहीं सुनी जाएगी, उन पर काम नहीं किया जाएगा, तो बिल्कुल इस्तीफों का दौर ऐसा ही चलता मेगा रहेगा। इस्तीफे का दौर ऐसे जारी रहेगा। देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में इस्तीफे एक के बाद एक हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आलाकमान पर इसका कोई असर नहीं है। लगातार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सामने आते हैं और ये कहकर चले जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक है। कांग्रेस पार्टी के जिन नेताओं ने ऐसा देखा गया कि टास्क फोर्स बनाई है, भारत जोड़ो यात्रा जैसी चीजें करने की कोशिश की है 2024 के चुनावों से पहले, मेगा इतने बड़े बड़े नेताओं का, और खासकर बात एक ये है कि ये सभी बड़े नेता सचिन पायलट के नाम को प्रपोज कर रहे थे ताकि उन्हें अध्यक्ष पद की कमान दी जा सके। तो जब इन नेताओं ने, जो सचिन पायलट का युवा नेताओं का समर्थन कर रहे थे, एक युवा नेता हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दे दिया, एक समर्थन कर रहे थे इतने बड़े नेता ने इस्तीफा दे दिया, क्या आप सचिन पायलट को भी वक्त आ चुका है कि कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाना चाहिए? देखिए, अभी तो फिलहाल नहीं, क्योंकि उन्हें जिस तरह से अभी टास्क फोर्स में शामिल किया जाएगा, जिस तरह से एक कमेटी में उन्हें इतना महत्व दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, उन्हें अभी काम दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, उन्हें जो है वो पोजीशन दी जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी जो है यहाँ पर सचिन पायलट पार्टी छोड़ेंगे। सचिन पायलट भी जिस तरह से कांग्रेस की तारीफें करते हुए नजर आए, जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी ही है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी कांग्रेस पार्टी का साथ इतनी जल्दी छोड़ा जाएगा। यहाँ पर सचिन पायलट छोड़ेंगे, और आगे जिस तरह से उन्हें भूमिका दी जा रही है सचिन पायलट को कांग्रेस में, सेंट्रल में उनको भूमिका दी जा रही है, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो जो है कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ने वाले हैं। इतनी जल्दी जो है वो कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ने वाले हैं। तो ये देखा जा रहा है कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी के हालात बेहद बुरे नजर आते हैं, और G23 के नेताओं की तरफ से इस्तीफों का दौर अब शुरू हो चुका है। क्या आगे भी G23 के नेता इस्तीफा देंगे, और आगे आने वाले वक्त में सोनिया गांधी आखिरकार इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कुछ करने वाली है, देखना दिलचस्प हो जाएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। नमस्कार।